हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने स्टार्ट करा है, तो चलिए फ्लूइड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। फ्लूइड क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, मतलब वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है। कब? अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। जब आप उस पर शेयर फोर्स अप्लाई करते हो, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। इसका मतलब अगर आप नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स भी फ्लूइड पे अप्लाई करोगे तो फ्लूइड हमारा डिफॉर्म कर जाएगा और फ्लूइड हमारा कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट करती हूँ। सपोज करिए आपने कोई सॉलिड कंसीडर करा। सॉलिड में आप मेटल ले लो। आपने कोई छोटा सा मेटल का पीस ले लिया और आप चाहते हो कि मैं इसे डिफॉर्म करूं। ओके, तो इस मेटल के पीस को डिफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पे लोडिंग करनी पड़ेगी। तो आपको इनफ अमाउंट ऑफ लोड लगाना पड़ेगा अगर आप इस सॉलिड के पीस को या मेटल के पीस को आप डिफॉर्म करना चाहते हो। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सपोज करिए मेरे पास एक कैप है। ओके, मैं चाहती हूं इस कैप को मैं डिफॉर्म कर दूं, डैमेज कर दूं। तो मैं क्या कर रही हूं? अभी देखिए इस पे लोडिंग कर रहे हैं मगर ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इस कैप की जो अपनी खुद की स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले मैं जो इस पे लोडिंग कर रही हूँ वो कम है, इस वजह से ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपको इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप उसे डिफॉर्म करना चाहते हो। जबकि फ्लूइड में क्या हो रहा है, आप अगर नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग भी अगर आपने कर दी उस पर तो वो डिफॉर्म कर जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, फ्लो कर जाएगा फ्लूइड हमारा। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है, सपोज करिए आपके घर के पास कोई रिवर है। ओके, आप मॉर्निंग में उठे, आप रिवर तक गए, आपने रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर देखे, आपने एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल को उठा लिया और आप रिवर के साइड में पहुंच गए। फिर आप मौज मौज में खड़े थे वहां पे, आपने सोचा लाइए ये जो कंकड़ का पीस जो मैंने पार्टिकल उठाया है, टाइनी पार्टिकल, इसको उठा के रिवर में फेंक देते हैं। तो आपने ये पार्टिकल लिया और रिवर में फेंक दिया। रिवर पे जैसे ही ये पार्टिकल आपने फेंका तो क्या होने लगा? यहाँ पे फ्लूइड की लेयर्स बनने लगी। ओके, यहाँ पर फ्लूइड की क्या होंगी? जब भी कभी आप कोई कंकड़ नदी में फेंकते हो तो फ्लूइड की लेयर्स बनने लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें डिफॉर्मेशन चालू हो गया। इसका मतलब क्या है? आपने नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग करी फिर भी फ्लूइड हमारा क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। ओके, अब अगर मैं फ्लूइड की एग्जाम्पल्स दूं आपको, तो अभी तो एक एग्जाम्पल तो मैंने खुद आपके साथ डिस्कस करा, क्या? लिक्विड। ओके, रिवर में क्या होगा? लिक्विड होगा। तो लिक्विड हमारा एक एग्जाम्पल हो गया फ्लूइड का, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा गैसेस। दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। ओके, अब मैं बात करती हूं फ्लूइड इज अ जीरो मेमोरी सब्सटेंस। ओके, फ्लूइड हमारा क्या है? जीरो मेमोरी सब्सटेंस है। ये जो मैंने नाम दिया है इसको जीरो मेमोरी सब्सटेंस, वो क्यों दिया? देखिए इस बात को भी समझते हैं, फ्लूइड को हम लोग जीरो मेमोरी सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? जीरो मेमोरी सब्सटेंस इसलिए बोलते हैं, सपोज करिए आपके ग्लास में, ओके, आपके पास एक ग्लास था, उसमें वाटर था। आपने क्या करा? इस वाटर को पूरा उठा के अपने घर के फ्लोर पे इस तरीके से फेंक दिया। ओके, फैला दिया यहाँ पे आपने। जैसे ही आपने इसको यहाँ पर फेंका तो इसने क्या करा? इसने जो शेप था वो फ्लोर का शेप को कंसिडर कर लिया, फ्लोर के शेप को गेन कर लिया। फिर ये भूल गया कि मेरा जो अपना इंडिविजुअल शेप था वो कौन सा शेप था? वो ग्लास का शेप था। तो फ्लूइड हमारा जीरो मेमोरी सब्सटेंस होता है। आप एक दिन सुबह उठे, आपने सोचा कि आज मैं करूंगा बोटिंग या आज मैं करूंगी बोटिंग। आप लड़के भी हो सकते हो। ओके, आप गए अपनी बोट लेके। ओके, आपके घर के पास बढ़िया सी कोई रिवर थी, आप रिवर में बोट लेके गए, आपने अपनी बोट उतार दी रिवर में। आपके पास मोटर बोट थी, यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ था। ओके, आप बैठ गए, आपने बोट स्टार्ट करी और चलाना स्टार्ट करा। जैसे ही आप बोट चलाना स्टार्ट करोगे तो बोट की सरफेस वाटर की सरफेस कांटेक्ट में होगी इस तरीके से। तो बोट की सरफेस वाटर की सरफेस पे क्या करेगी? शेयर फोर्स अप्लाई करेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर फोर्स ये फ्लूइड क्या करेगा? ये फ्लूइड हमारा फ्लो करने लगेगा।
ओके ऐसा तो है नहीं कि फ्लूइड स्टैटिक ही रहेगा, उसके ऊपर स्लाइड करने लगेगी बोट, फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। तो उस पर क्या हुआ, आपने शेयर फोर्स लगाया और फ्लूइड फ्लो कर गया, और एक बार फ्लूइड हमारा फ्लो कर गया तो क्या वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा? नो, वो फ्लूइड फ्लो कर गया, कंटिन्यूसली आगे फ्लो करता चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होगा, और इसीलिए मैंने लिखा कि वो जीरो मेमोरी सब्सटेंस है, अपनी इनिशियल पोजीशन को वो याद नहीं रखता है। ओके, फ्लूइड गेन द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर आपने इसको ग्लास में रखा तो ये ग्लास का शेप गेन कर लेगा। अगर आपने सोचा कि चलिए थोड़ा सा पानी भर लेते हैं बॉटल में, गर्मी बहुत है, काम आएगा, ओके, तो फ्लूइड क्या करेगा, बॉटल का शेप गेन कर लेगा। आप जिस भी मर्तबान में इसको रखोगे, जिस भी कंटेनर में इसको रखोगे, ये उसका शेप हमारा गेन कर लेगा। अब मैं अगर आपको फ्लूइड की थोड़ी सी प्रोफाइल दिखाऊं, फ्लो की प्रोफाइल, तो देखिएगा आप क्या करो, एक छोटा सा प्लेट ले लो। ओके, यहां पर आपने क्या करा, एक प्लेट ले ली, इसको आप अपने घर की फर्श भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है। ठीक है, आपने क्या करा, बकेट में पानी लिया। ओके, एक बकेट पानी आप लेके आए, यहां पर आप खड़े हुए, ये आपके पास आपकी बकेट है, आपने पूरा पानी इस तरीके से फर्श पर फेंक दिया। आपने सपोज कर लिए यू वेलोसिटी से पानी फेंका, तो जो फर्स्ट फ्लूइड की लेयर होगी वो क्या होगी, इस प्लेट से आकर स्टिक कर जाएगी। अगर इसको समझना है तो एक और बात मैं आपको बताती हूँ। आप किचन से एक प्लेट लो और एक बकेट पानी लो। ओके, प्लेट को जैसे ही आप पानी में डुबो के बाहर निकालोगे तो क्या प्लेट सूखी निकलती है? नो, प्लेट हमारी क्या होगी, वेट हो जाएगी। इसका मतलब फ्लूइड की एक लेयर प्लेट के साथ स्टिक कर गई, तभी तो आपको प्लेट वेट दिख रही है। ओके, सेम वही कंडीशन यहां पर भी होगी। आपने यू वेलोसिटी से वाटर को इस तरीके से फ्लो कराया, जो फर्स्ट फ्लूइड की लेयर होगी वो इस प्लेट के साथ स्टिक कर जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं, जो लेयर हमारी स्टिक कर रही है। सपोज करिए यहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहां पे फ्लूइड की लेयर स्टिक कर गई, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नो स्लिप कंडीशन। अब होगा क्या, फ्लूइड लेयर्स के बीच में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, जो मैं आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी आप छोटी सी बात बस इतनी समझ लो कि फ्लूइड लेयर्स के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, जो फ्लूइड लेयर स्टैटिक हो गई है, ओके, जो फ्लूइड लेयर इस प्लेट के साथ स्टिक कर गई है, वो जस्ट एडजेसेंट वाली फ्लूइड लेयर पे क्या करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। वो सोचेगी कि तुम भी मत जाओ, तुम भी रुक जाओ, तो वो जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट एडजेसेंट वाली फ्लूइड पर रेजिस्टेंस लगाएगी। ओके, तो ये लेयर क्या करेगी, इसकी जो खुद की अपनी वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये फ्लूइड लेयर क्या करेगी, अपने जस्ट अपोजिट वाले पे लगाएगी, फिर ये फ्लूइड लेयर अपने जस्ट अपोजिट वाले पे लगाएगी, ये अपने पे लगाएगी, ये अपने पे लगाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा, और यहां पर आपको ऑलमोस्ट वही वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी से आपने फ्लूइड को फेंका था। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, एक प्रोफाइल डेवलप होके आई इस तरीके से। ओके, तो ये आपने डेवलप कर ली फ्लूइड की प्रोफाइल। ये वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, आपने यहीं पर सारी एनालिसिस करी। ओके, तो ये आपके पास आ जाती है फ्लूइड की प्रोफाइल, और यहां पर आपको ऑलमोस्ट वही वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी से आपने फ्लूइड को फेंका होगा, और जो फ्लूइड की लेयर स्टिक कर जाएगी प्लेट के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। ओके, अब मैं आपसे अगर बात करूं, अगर शेयर फोर्स फ्लूइड पे नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है, फ्लूइड स्टैटिक है। जब कभी भी कोई भी शेयर फोर्स फ्लूइड पे नहीं लग रहा है और फ्लूइड हमारा स्टैटिक है, फ्लूइड रेस्ट पर है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। ओके, वही चीज मैं लिखने जा रही हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कन्वर्सली, इफ देयर इज नो शेयर फोर्स, इफ देयर इज no shear force implies no relative motion, no relative motion, it means fluid is at rest। ओके, फ्लूइड हमारा क्या है, रेस्ट पर है। जो भी बातें मैं आपको बोलूंगी एग्जैक्टली वही लैंग्वेज में मैं लिखवाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको चीजें याद रहें, वो बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो इफ देयर इज नो शेयर फोर्स इंप्लाइज नो रिलेटिव मोशन, इट मींस फ्लूइड इज एट रेस्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, मैंने आपको क्या बताया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन।
ओके, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं इसको, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका शेयर फोर्स हमारा 0 हो जाता है, जो फ्लूइड के मोशन का रीजन था। जब हम लोग शेयर फोर्स लगा रहे थे तभी फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा था, अदरवाइज फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था। तो हमने शेयर फोर्स 0 कर दिया, इसका मतलब फ्लूइड हमारा रेस्ट पे आ गया। एंड इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल एंड अलाइक हो जाएंगी। अब बात करते हैं मोहर सर्किल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप मोहर सर्किल पढ़ते हो। मोहर सर्किल हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के केस में रिड्यूस हो जाता है पॉइंट में। ओके, अब मैं यहां पर अगर मोहर सर्किल बनाऊं, यहां पर देखिए मैं मोहर सर्किल ड्रॉ करती हूँ। मोहर सर्किल क्या होता है, एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं एंड वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस होती है, और इस तरीके से इसी एक्सिस पे सर्किल बनता है। ओके, स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है मोहर सर्किल। किसी प्लेन पे लगने वाली स्ट्रेसेस को आप एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो मोहर सर्किल के ऊपर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ेंगे, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप ये समझ लो कि अगर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन आपने अचीव करी तो मोहर सर्किल पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ओके, ये पॉइंट हो गया मोहर सर्किल। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस देखिए 0 है क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी इसने वैल्यू गेन नहीं करी है, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 हो गया यहाँ पे। ओके, अब मैं बात करती हूं कि मैंने निगेटिव एक्सिस पर ही क्यों ये पॉइंट बनाया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी बना सकती थी, यहां पर बना देती। देखिए दूसरा मैं आपको बना के दिखाती हूं। ये हमारी सिग्मा हो गई, ये टाउ हो गई, और ये हमारा पॉइंट आ गया। मैंने ऐसा क्यों करा कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाया, इसका रीजन ये है कि फ्लूइड पे आप कभी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं कर सकते। सपोज करिए आपके पास आप ग्लास पकड़े हो, पानी का, पानी है उसमें ग्लास में, आपने ऐसे हाथ डाला और अपने हाथ से टेंसाइल स्ट्रेसेस करके वाटर को पूरा स्ट्रेच करके दिखा दिया, एकदम मैजिक दिखा दिया लोगों को। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। वाटर आपके पकड़ में ही नहीं आएगा, आप उसे स्ट्रेच कैसे करोगे? तो जब टेंसाइल स्ट्रेसेस वाटर पे नहीं डेवलप हो सकती फ्लूइड पर, गैस के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिलेंडर के अंदर आपने ऐसे हाथ डाला और पूरे गैस के पार्टिकल को स्ट्रेच करके बहुत बड़ा कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। फ्लूइड के ऊपर आप सिर्फ प्रेशर डेवलप करा सकते हो, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप करा सकते हो। इस वजह से ये जो मोहर सर्किल है, ये जो पॉइंट में रिड्यूस हुआ है, ये पॉइंट निगेटिव एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे नहीं बनेगा। तो इसको भी बना के लिख लीजिएगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये बात हो गई हमारी फ्लूइड की। अब फ्लूइड के मैंने आपको एग्जांपल क्या लिखवा है, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस में भी कुछ आपस में डिफरेंसेस होंगे, ऐसा तो है नहीं लिक्विड का बिहेवियर और गैस का बिहेवियर सेम होने वाला है। तो चलिए डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस को देखते हैं, देन ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देखिएगा उसे। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर मैं यहां पर लिक्विड एंड गैसेस की बात करूं तो लिक्विड में हमारा क्या होता है, लिक्विड गेन दी शेप ऑफ कंटेनर। ओके, लिक्विड क्या करेगा, कंटेनर के शेप को गेन करेगा। गैस भी हमारा क्या करेगा, सेम चीज करेगा, गैस गेन द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर आप सिलेंडर में गैस रखोगे तो सिलेंडर का शेप गैस हमारी कंटेन कर लेती है। इसके पास ओन साइज, इसके पास अपना खुद का साइज होता है, इसके पास अपना खुद का साइज नहीं होता है। कैसे, मैंने ये बात कैसे करी, देखिए आप क्या करो, 2 सिलेंडर्स ले लो। इस तरीके से आपने क्या करा, एक में लिक्विड फिल कर दिया और एक में गैस फिल कर दी। ओके, सपोज करिए ये 10 लीटर के सिलेंडर थे, आपने 5 लीटर लिक्विड यहां पर भरा और यहां पर 5 लीटर गैस भर दी। तो लिक्विड जो होगा वो आधा ही वॉल्यूम कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि उड़ के पूरे सिलेंडर का शेप कंसिडर कर लेगा। ओके, लिक्विड के पास अपना खुद का साइज होगा, अपना खुद का वॉल्यूम होगा, वो आधे सिलेंडर पर आ जाएगा और जो बचा हुआ 5 लीटर की कैपेसिटी है वो खाली रह जाएगी। जबकि गैस हमारा कहीं पर बैठने वाला नहीं है। अगर आपने 10 लीटर के सिलेंडर में 5 लीटर गैस भरी है तो ये गैस के पार्टिकल आपस में इस तरीके से रैंडम मोशन करके पूरा गैस का वॉल्यूम कंसिडर कर लेंगे। अगर आप यहां पर गैस का वॉल्यूम देखोगे तो ये 10 लीटर हो जाएगा, मगर लिक्विड का वॉल्यूम जो होगा वो अभी भी 5 लीटर ही रहेगा। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है लिक्विड में और गैस में। इसके पास फ्री सरफेस होती है, लिक्विड है फ्री सरफेस, इसके पास डोंट है फ्री सरफेस। देखिए डोंट हैव फ्री सरफेस। छोटी छोटी बातें हैं, बस ऐसे ही समझ लीजिए। लिक्विड को आपने ग्लास में रखा, इस तरीके से ढक दिया यहाँ पे, तो लिक्विड के पास अपनी फ्री सरफेस रहती है।
जबकि गैस को अगर आपने इस तरीके से रखा, यहाँ से क्लोज कर दिया, तो गैस के पास कोई भी फ्री सरफेस नहीं होगी, गैस ऐसी रैंडम मोशन करती रहती है। ओके, तो ये छोटे छोटे हमारे डिफरेंसेस हो गए लिक्विड एंड गैसेस के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसमें कोई कमी लगी या आपको कुछ नहीं समझ आया। हम लोग डेफिनेटली उसको दूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।